सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। ये व्लॉग मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। इस व्लॉग के अंदर दोस्तों मैं आपको आज ये बताऊँगा कि यूएई के अंदर सबसे आसान तरीका है जॉब लेने का आज की डेट में फ्रीलांसर वीज़ा। दोस्तों मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि फ्रीलांसर वीज़ा यहाँ पर अब लेना लीगल है, कोई भी ले सकता है। इट्स नथिंग बट आप किसी को पैसे देते हैं कंपनी को, ठीक है, और वो कंपनी आपको वीज़ा देती है जस्ट लाइक एन एम्प्लॉई। बिकॉज यहाँ पे एक कोटा सिस्टम होता है दोस्तों। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरी एक कंपनी है। अब मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी जो है वो कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो वो कॉफ़ी शॉप के अंडर दोस्तों अब मुझे मैनेजर भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए और वर्कर्स भी चाहिए, जो स्टाफ है, सेल्स स्टाफ, मुझे वो भी चाहिए। तो अब जो मैंने बिज़नेस के लिए जो मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अपनी जो फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन फ़िलअप की थी दोस्तों, उसके हिसाब से मुझे अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10 लोगों का, टोटल 10 लोगों का मुझे वीज़े का कोटा दिया है, जिसके अंदर मैनेजर भी है, अकाउंटेंट्स भी हैं, मेरे क्लीनर भी हैं, मेरे जो मेन स्टाफ है वो भी है। अब क्या होता है ना दोस्तों, मान लीजिए कि मतलब मेरी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 से 6 लोग हायर कर चुका हूँ, मुझे इससे ज़्यादा हायर नहीं करने हैं। तो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा वीज़े का कोटा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर से मैं किसी को भी वीज़ा इशू कर सकता हूँ। बतौर क्या होता है कि जो भी लोग यहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं, प्रेजेंटली भी यूएई के अंदर हैं, तो वो अब मुझे कैसे रीच करें। तो ऑलरेडी मेरा टाई अप किसी ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट से होगा यहाँ पर, जो कि आप लोग उसके पास जाएंगे और वो आपको मेरे से मिलवाएगा। या फिर ऐसा भी होता है कई बारी मैं अपने पोस्टर्स लगा दूंगा और किसी को अगर वीज़े की ज़रूरत है, फैमिली वीज़ा या ऐसा कोई वीज़े की ज़रूरत है, तो मेरा खुद का भी ये काम हो सकता है कि अगर मुझे अपने कोटे में से वीज़ा निकालने हैं ताकि मुझे और कोटा रिफ़्रेश होकर कोटा मिले मुझे, राइट। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए अब आप मुझसे मिलते हैं, मीटिंग होती है और फिर उसके बाद मार्केट में भी इस टाइम पे 7000 के अराउंड रेट चल रहा है दोस्तों फ्रीलांसर वीज़े का। तो मान लीजिए जो भी हमारी बात होती है और हम बात करने के बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं और मैं आपको एक एक्स प्राइस ऑफ़र करता हूँ और आप मान जाते हैं और उसके बाद आप मुझसे वो वीज़ा ख़रीद लेते हैं। जब आप वो परचेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो एम्प्लॉयमेंट का है, बिल्कुल सेम रहता है। आपके पास जॉब नहीं होती बट आप मेरे वीज़े, जो मैंने आपको वीज़ा एज अ वर्कर, जो आपका प्रोफेशन शो करके जो आपको मैंने एक स्टेटस दिया है यहाँ पर, एक वीज़ा दिया है यहाँ पर, आपको रेजिडेंट यहाँ पे बना दिया जाएगा। मेरे से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो वीज़े का प्रोसेस, ये जो फ्रीलांसर वीज़े का प्रोसेस है दोस्तों, ये असल में ये होता है। मेरी कंपनी के वीज़े के अंडर आप किसी और के लिए भी काम कर सकते हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे कर रही हैं और अभी इसी चीज़ का टाइम है। या तो अभी यूएई में अपना बिज़नेस शुरू करें, या तो अगर बिज़नेस अगर नहीं कर सकते हैं तो इतनी कॉस्टिंग लेके आएँ कि आपके पास यहाँ पे किसी कंपनी से टाई अप करके फ्रीलांसर वीज़ा ख़रीदने के पैसे हों, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 7000 से लेके 8000 दिरहम्स तक मेरे हिसाब से इतना हो जाना चाहिए। तो 7000 से 8000 दिरहम्स, दैट्स नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट। अगर आप, क्योंकि बिज़नेस की बात की जाए तो दुबई में बिज़नेस के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कितने लाखों दिरहम में आपको यहाँ पे बिज़नेस, उसके बाद भी फॉर्मेलिटीज़ कुछ रह जाएंगी। बिज़नेस के लिए तो दोस्तों इतना इजी नहीं है, बट लेकिन ये चीज़ फ्रीलांसर वीज़ा अगर आप ले लेते हैं तो आपको कोई भी कंपनी यहाँ पे काम पे रख लेती है। आपको बस जाके पता करना है, मॉल्स के अंदर जाके या कहीं पर भी जाके या फिर किसी भी कंसल्टिंग फर्म के पास जाकर, आप कहीं पे भी जाके, यहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं जो फ्रीलांसर वीज़े वाले को ही हायर करती हैं। और दोस्तों बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो फ्रीलांसर वीज़े का जो बंदा हायर करेगा, जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा ना, वो आपको सैलरी हमेशा अच्छी देगा। अच्छी इन द सेंस 3000 से ऊपर ही देगा। दैट डिपेंड्स अगेन ऑन योर स्किल और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर फ्रीलांसर वीज़ा है तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। देखो ना दोस्तों, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है।
क्योंकि आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा, और वैसे भी अब तो वीज़ा स्टैंप नहीं होता है, पासपोर्ट तो वैसे भी आपके पास ही रहेगा। आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे जो एक एमिरेट की आईडी होती है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप कहीं एनओसी लेकर आप, ठीक है, एम्प्लॉयर से एनओसी लेके आप कहीं भी किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करो, और कोई टेंशन ही नहीं आपको। कहीं किसी और कंपनी में स्विच करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से आप रिज़ाइन मारो, दूसरी कंपनी में आओ, जस्ट लाइक योर होम कंट्री। बिकॉज वो रेजिडेंसी का वीज़ा जो है वो इट्स जस्ट लाइक अ स्टेटस हियर, कि आप यहाँ पे लीगल रेजिडेंट हो, ठीक है। सैलरी आपकी किसी भी कंपनी से आ रही है, बट लेकिन जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, जिस कंपनी का आपका स्टेटस, जिस कंपनी ने आपको रेजिडेंसी दी है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यही लोग यहाँ पर कर रहे हैं आजकल। बिकॉज अभी दोस्तों गर्मी का सीज़न है, ठीक है, गर्मी बहुत है बाहर। तो इस टाइम पे दोस्तों पता है क्या है कि जॉब्स का ना यहाँ पे बिल्कुल आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे जॉब्स बिल्कुल नहीं होती हैं, बिज़नेस डाउन होता है, कोई घूमने के लिए नहीं आता है इस टाइम पे। इट्स जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पे अगर जॉब है तो उसमें सर्वाइव करना है, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम नहीं होता गर्मियों में। गर्मियों में सब वेकेशन चले जाते हैं, मोस्टली लोग वेकेशन जाते हैं। ईद की छुट्टियों में भी पीछे भी लोग गए थे, तो अभी भी लोग गए। अभी फिर से अब एक सेल आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो वो सेल के लिए भी मैं भी बिज़ी हो जाऊँगा अभी कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर ईद आएगी, तो ईद दोबारा आती है। मुझे पता नहीं था कि 2 बार ईद आती है। तो गाइस अब जो दोबारा ईद आएगी तो उसके अंदर भी अब सेल लगेगी, तो वो आई थिंक ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो वो भी एक सेल लगेगी, तो उसके अंदर भी बिज़ी रहूँगा मैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा जॉब का नहीं है। तो बेस्ट टाइम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों मैं, नवंबर में ही है बेस्ट टाइम आने का यहाँ पर। आप नवंबर में आइए यहाँ पर, 100% आपकी जॉब लगेगी। पर लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना बजट लेके आएँ कि फ्रीलांसर वीज़ा आप लगवा लें, और बड़ी आसानी से कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी आपको वीज़ा दे देगा। कोई भी आपको कंपनी से डायरेक्ट मीटिंग करके बाद वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पूरा पढ़ने के बाद में मैंने वीडियोस बनाई है दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखिए, उसके अंदर मैंने वो पूरा बताया हुआ है कि फ्रीलांसर वीज़ा किस तरह से, कितने टाइप का होता है, कैटेगरी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ पहले आपको ध्यान रखनी है। जब एम्प्लॉयमेंट में आपका वीज़ा कन्वर्ट होता है, विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट कन्वर्जन के बाद क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है जो आपको एम्प्लॉयर देगा, और आपको सिग्नेचर करने हैं पढ़ने के बाद। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, उसमें मेंशन होता है सब कुछ क्या क्या है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सैलरी, अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन उसके अंदर चूज़ करके डलवा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर के पास, जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं स्पॉन्सर से, उसके पास अगर कोटा पड़ा है उस पर्टिकुलर फील्ड का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट को भी काफ़ी अच्छा जैसे ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर या फिर मैनेजर लेवल का वीज़ा, कोई भी जनरल मैनेजर या ऐसा इस तरह का वीज़ा कोई भी मिल सकता है। जिसके पास बैचलर्स है, जिसके पास मास्टर्स है, उसको भी अच्छा वीज़ा। तो आपका यहाँ पे यूएई में एक स्टेटस बन जाता है, तो वो एक्सपीरियंस फिर आप कहीं भी चला सकते हैं। बाद में वो एक्सपीरियंस आपका रियल जॉब में भी काम आ सकता है। अगर आपको यहाँ पे अच्छी कोई जॉब मिल रही है और आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ का है, तो वो उसमें भी चल सकता है फिर। अदरवाइज़ आप उसी वीज़े को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 या 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट फिर आप रिन्यू भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में जस्ट इतना ही था, आप लोगों को अवेयरनेस देनी थी इस बारे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दो दोस्तों। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।